ओके स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का जो भी आरआरबी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है उसको हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले हमने एक पार्ट 1 इसका बना रखे हैं, ठीक है, उसको जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ये पार्ट 2 होगा, ठीक है, जो भी आरआरबी का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसमें जो पहले का जो वीडियो है उसमें इसमें भी उस टाइप का क्वेश्चन है और कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पूछा गया उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ये दिया है कि एक विशिष्ट कोश भाषा में अगर हिस्ट्री को ये लिखा जाता है, सिविक्स को ये लिखा जाता है, तो विजिटर को कैसे लिखेंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पहले लिख लीजिए हिस्ट्री, ठीक है, TORY, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा है, इसको आप नंबर दे दीजिए कि क्या नंबर दिया है। यहाँ पे दिया है 7326845, ठीक है। इसके बाद से एक चीज़ और बोल रहा है कि यहाँ पे सिविक्स का, यहाँ पे CIVICS क्या लिख रहा है 1, ठीक है, ये है 3, इसका है 5 और ये 3, ये 1 और ये 2 बोल रहा है। उसके बाद इसका बोल रहा है विजिटर का। आप जो भी नंबर जिस अल्फ़ाबेट पर दिया है उसको उस नंबर से दिखा देंगे, आंसर निकल कर चला आएगा। देखिए VISITOR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V का क्या दिया है, V का आपका दिया है, यहाँ पे देखिए V का आपका दिया है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। इसके बाद से I का देखिए I को दिया है 3, ठीक है, 3 दिया है। फिर S को क्या दिया है, यहाँ पे S को देखिए 2 दिया है। फिर I को कितना हो जाएगा 3। फिर T को क्या दिया है, यहाँ पे आप देखिए T को, यहाँ पे T को दिया है 6, तो यहाँ पे 6 ले लीजिए। फिर O को क्या दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे O को यहाँ पे 8 दिया है, तो फिर यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर R को क्या दिया है, तो R को देखिए 4 दिया है, तो यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये नंबर निकल के आ जाएगा 5323684, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 5323684 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये NTPC 2016 का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आरआरबी वाले ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि यदि एक कूट भाषा में एंगल को वो लिखा जाता है, एंगल को 114751412 लिखा जाता है। इसके बाद से डेविल का कोड भाषा बताइए। देखिए यहाँ पे पहले आप क्या कर लीजिए, एंगल लिख लीजिए, ठीक है, GEL, ठीक है। नंबर क्या दिया गया है 114। तो देखिए आप जब अल्फ़ाबेट में जब जाते हैं तो वहाँ पे कैसे लिखते हैं, जब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पहले जानना है कि यहाँ पे देखिए A, यहाँ पे B, C, D, E, ठीक है। देखिए तो आपको ये चीज़ आपको थोड़ा सा कर लेना है इसमें। इसके बाद देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ बोल रहा है कि एंगल का, ठीक है, आप यहाँ लिख लेंगे ANGEL, ठीक है। यहाँ पे एंगल लिख लेंगे, इसका आप नंबरिंग कर देंगे। देखिए पहले दिया है 114, तो पहले क्या करें, ए का नंबर क्या दिया है, ए का नंबर दिया है आपको 1, तो यहाँ पे आपको 1 लिख लेना है। फिर देखिए यहाँ पे एन का जो है, एन का कितना होता है, एन का आपका होता है 14। देखिए यहाँ पे दिया है 14, तो वहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14। फिर जी का कितना है, आप जी का देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 7 दिया है, यानी कि आप यहाँ पे जी का ये जो वैल्यू है 7 दिया है, तो यहाँ पे आप 7 कर लेंगे। फिर ई का नंबर कितना होता है, 5वें नंबर होता है। यहाँ देखिए ई का 5वें नंबर है, तो आपको यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद एल का कितना होगा, तो एल को देखिए आप यहाँ पे 12 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे तो 12 नंबर इसका दे देंगे। तो आपका ये नंबर निकल के आ जा रहा है। देखिए 1147512, 1147512 ऐसे करके इसको दिया है। इसके बाद से बोल रहा है डेविल का बताइए। तो बिल्कुल जैसे ये दिया है, जैसे इसको आपने सेट किए हैं वैसे आपको उसको भी निकालना है, नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना DE, ठीक है, VIL, ठीक है। तो आप इसको देखिए D का आप क्या लेंगे, D का यहाँ पे आप कर लेंगे, D का कितना 4 नंबर है, यहाँ पे 4 है। E का कितना होता है 5 होता है। फिर V का देखिए, तो V कितना है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 आ जाएगा। फिर I का कितना होता है, देखिए I का कितना 9 दिया है, तो आप यहाँ 9 कर लीजिए। फिर L का आप करेंगे, तो L का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। तो 4522912, तो देखिए 4522912, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन उससे जो इसके पहले लगाएं उससे थोड़ा डिफरेंट है, आपको इसी तरह से सेट करना है। ये आपको आना चाहिए 1 से लेकर Z तक, मतलब नंबर याद होना चाहिए।
या तो आप लिख के भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन करने का जो ये तरीका है यही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अगर नेल्स को इसको आप ये करते हैं और स्टाइल को यहाँ पे ये करते हैं तो इसका कोड बताना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वैसे ही करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप करना, ठीक है, NAI, ठीक है, LS ये, तो इसको क्या करेंगे 1 3, ठीक है, 5 9 2, ठीक है, ये कर देंगे। इसके बाद से आपका दिया है STYLE, तो इसको आप ऐसे ही कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 7, ठीक है, ये 4, ये 9 4 9, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि लिटिल का क्या होगा, तो लिटिल का आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगे लिटिल LITT, ठीक है, LE, ठीक है। इसके आप देखिए यहाँ पे आप नंबरिंग कर देंगे तो L का कितना हो जाएगा, L का हो जाएगा आपका 9, I का कितना है, I का आपका दे दिया 5, फिर T का कितना है, T का कितना है यहाँ पे, T देखिए यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर L का देखिए 9 हो जाएगा, फिर E का कितना दिया है, यहाँ पे E का देखिए 8 दिया है, 8, तो आपका ये नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 957798, 957798, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका देखिए एकदम सिंपल, केवल नंबर 2 चीज़ रहेगा, उसका नंबर दिया रहेगा, इसको ये लिखा जाता है, आप जो निकालना है उसको उसी में से नंबर देख लेंगे, किस अल्फ़ाबेट को कौन सा नंबर दिया गया है उसको आप रख देंगे, आंसर निकल चला आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 4 है आपका, ये बोल रहा है इसको ये करना है, ठीक है, तो ये इसका कोड बताना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना, मतलब ये आप याद कर लीजिएगा कि ये इसका नंबर क्या क्या होता है। तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो TAIL वो क्या बोल रहा है, वो नंबर बोल रहा है। देखिए T का नंबर जो है, तो T का नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए T का नंबर है आपका 20, तो यहाँ पे T का वैल्यू 20 दे दिया। फिर A का कितना होता है 1 देता है, तो 20 के बाद से आप चलेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए आपका I दिया था, I का मान कितना हो, देखिए I यहाँ पे दिया है, तो I का मान कितना है, ये 9 है, इसका नंबर 9 होता है, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से फिर L चलेंगे तो L का कितना होता है, L का आपका 12 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये नंबर आपका मिल जाएगा जो वहाँ पे दिया है। इसके हिसाब से आप हॉर्न का चलेंगे, H को यही पूछ रहा है आपका, HORN चलेंगे तो H की जो नंबर है क्या देना, 8 दिया है, यहाँ पे 8 दिया। O का कितना दिया है आपका, O आएंगे, देखिए यहाँ 15 दिया है, तो ये 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद R दिया है, ठीक है, तो R का कितना होता है 18, यहाँ 15 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थे 8, ठीक है। O का कितना है आपका, O का है 15, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 18, फिर N का कितना हो जाएगा 14, तो 8 15 18 14, देखिए तो यहाँ पे 18 14, 8 15, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पहले इससे मैच करना है, उसके बाद देखना है कि इसको ऐसे ही करना जैसे इसको नंबर दे के किया है, ठीक है। तो ये भी एक सही आंसर, मतलब ये इसका सही वो तरीका है करने का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है, देखिए ये भी वैसे ही दिया है कि आपको TEEN की जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया, देखिए T का वैल्यू कितना होता है 20, ये कितना होता है 5, ये भी होता है 5, और N कितना होता है, ये होता है 14, ठीक है। तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। अगर आप इसको T ये 20 देगा, फिर E कितना देगा, ये 5 देगा, फिर E 5 देगा, फिर ये N जो है 40 देगा, क्योंकि मतलब नंबर होता है उसका। इसके हिसाब से आप देखिए ये मिल जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि ENTER, ठीक है, TER ये करना है, तो E की ये कि 5 हो जाएगा, ये कितना देगा 40, ये कितना देगा 20, फिर ये इसका वैल्यू कितना होता है 5, और R का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 18, ठीक है। तो ये 5 40 20 5 18 आ जाएगा। तो देखिए आप 5 40 20 5 80, 5 40 20 5 80, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक हो। तो इसको ऐसे करना है 14 20 5 18, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आपको वैसे ही करना जैसे आप दूसरा नंबर या इसके आगे जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसे ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको बोल रहा है कि ये GJINX, ठीक है, इसका जो वैल्यू दिया है, ये दिया है 5, ये दिया है आपका 8, ये दिया है 6, ये दिया है आपका
2, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ZEBU, ठीक है, ZEBU को आपको 43, ठीक है, 71 ये नंबर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक चीज़ और दिया FUZE, इसको नंबरिंग क्या दिया है, ये दिया है 9143, ठीक है। इसके बाद इसका पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ZINE, ठीक है, और Z क्या है आपका, Z दिया है यहाँ पे 4, तो यहाँ पर आप 4 कर देंगे। I कितना दिया है, तो I देखिए यहाँ पे दिया 8, तो यहाँ पे 8 कर लेंगे। फिर N क्या दिया है, N देखिए यहाँ 6 दिया है। फिर E कितना दिया है, E आपका 3 दिया है, देखिए हर जगह E यहाँ भी 3 दिया है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 4863 ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान वो होता है, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया है स्मॉल f u और n, ठीक है। ये दिए, इसका वैल्यू क्या दे रहा है, ये 62140। तो देखिए आपका f का वैल्यू कितना होता है, f का जो नंबर होता है क्या होता है, ये 6 होता है, ठीक है। और u का कितना होता है 21 होता है, और इसका कितना होता है 40 होता है। वही दिया है 62140, ठीक है। तो 10 का अगर फिर एक और दिया है TEN का, तो इसका 20 होता है, इसका कितना होता है, E का 5 होता है, इसका फिर 40 होता है। तो ये आपका 20 5 40 निकल कर आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिट का बताना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, फिट का आप ऐसे बता सकते FWT, ठीक है। तो यहाँ पे F का कितना हो जाएगा 6, ये फिर इसका 5, फिर इसका 5 और फिर इसका 20, यानी ये निकल कर आ जाएगा 65520, ठीक है। तो यहाँ पे 65520 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 8 को यहाँ पे किस तरह से बनाना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कूट भाषा में कार को, यानी कि यहाँ पे CAR, ठीक हो, इसको ये बोला जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे CAR, ठीक है। तो CAR है, इसका जो दिया है, ये दिया है X24, ठीक है, और फिर Z26, इसके बाद से दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप I कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे I9 होगा, एक चीज़ यहाँ मिस्टेक है, I9, फिर यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा I9, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा I9, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये है आपका, तो यहाँ पे देखिए C का जो वैल्यू दिया है, ये दिया है आपका X24, और A का जो दिया है वो दिया है Z26, और R का जो दिया है वो दिया है I96। ये यहाँ पे कार को इस भाषा में लिखा है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे करना है, आपको ड्राइव का पूछ रहा है। देखिए C का उल्टा क्या होता है, C का जो है C का उल्टा क्या होता है, आपका X होता है, ठीक है। और X की जो मान होता है कितना है 24 दिया है, तो वही C का उल्टा दिया X का 24 दिया है। A का कितना होता है, A का Z होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 26। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे Z का 26 कर लेंगे। फिर देखिए R का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे R का जो है R का उल्टा क्या दिया I, इसका मान कितना दिया 9 नंबर इसका होता है। तो इस हिसाब से आपका I9 कर दिया। इस हिसाब देखिए आपको D ड्राइव का पूछ रहा है, तो DRIVE, ठीक है, ये करेंगे। अब इसी के हिसाब से आप इसमें करेंगे तो D का उल्टा क्या होता है, D का उल्टा आपका होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे D का उल्टा कितना W होता है, और इसका मान कितना होता है 23। तो आप यहाँ लिखेंगे W23, ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर देखिए R पूछ रहा है, तो R का उल्टा क्या होगा, देखिए R पर आपको R देखिए यहाँ पे R है, R का उल्टा कितना होता है, ये होता है I होता है, इसका मान कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे I9, ठीक है। इसके बाद देखिए I दिया है, I का उल्टा कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिखेंगे R18, ठीक है, ये लिखेंगे I9 और R18। फिर देखिए V को क्या लिखेंगे, V देखिए यहाँ पे V है, तो यहाँ पे इसका E और 5, क्योंकि इसका उल्टा है E और 5, ठीक है, इसका उल्टा है E और 5, ठीक है, समझ रहे हैं। इसका मतलब इसका नंबर है 5, E का नंबर 5 होता है, तो इसका उल्टा आप कर देंगे E5। फिर देखिए E का आप करेंगे तो E का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा V22। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो W23 I9, ठीक है, और R18 यहाँ पे E5 और V22 आ जाएगा। इसका ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उल्टा दिया है, इसको आप उल्टा मतलब देखेंगे जिसको वैल्यू में, यहाँ पे जैसे R का उल्टा क्या दिया I,
आर का उल्टा आई होता है, इसका नंबर क्यों कितना होता है 9 होता है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं और यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी था मतलब, लेकिन आसान था, आराम से लग जाता था। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ठीक है, आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका ये जो है ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत ही आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। यहाँ देखिए कह रहा है कि अगर डक को ये लिखा जाता है तो माइक शब्द का आखिरी अंक बताइए। ठीक है, ये जो बोल रहा है आखिरी अंक, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि D-U-C-K, क्या बोल रहा है कि D4। ठीक है, D4 U को क्या दिखा है कि यहाँ पे D4U1 ये दिया है, U1, और C को क्या दिया है C3 बोल रहा है, और इसका K1। ठीक है, मतलब K1 हो जाएगा यहाँ पे। ये इसको दर्शा रहा है कि ये इसका होगा। आप पूछ के चाह रहा माइक का MIKE। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका पूछ रहा है कि इसका आखिरी अंक बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए D का नंबर कितना होता है 4 होता है, तो इसमें एक ही नंबर होता है, उसका आखिरी नंबर 4 कर दिया है। U का नंबर कितना होता है, इसका होता है 21 और आखिरी अंक कितना है 1 है, इसीलिए U और 1 किया है यहाँ पे। U और 1, U1 जो किया है ये 1 है, ये आखिरी नंबर है क्योंकि इसका नंबर U का होता है 21, इसका आखिरी नंबर कितना है 1, इसलिए यहाँ पे U1 किया है। ठीक है, और C का कितना होता है ABC कितना होता है 3 होता है, तो C का यहाँ पर 3 कर दिया। K का कितना होता है, जब आप K का करेंगे तो इसका 11 होता है। ठीक है, तो इसका आखिरी अंक 11 है, तो आखिरी अंक ये है ना, तो इसी का K1 कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसी हिसाब से बोल रहा है कि माइक शब्द का आखिरी अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसका बोल रहा है इसका E का, तो E आप डायरेक्ट यहाँ 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अंक जो आएगा आखिरी अंक सबका आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब सबका निकाली से इसका 11 होता है, तो आखिरी अंक पूछ रहा है, तो ये आपका ये अंक 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर C इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको किए हैं इस मान अब M का निकालेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, लास्ट में निकाले, आप पूछ रहा है आखिरी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 कर देंगे, फिर यहाँ पर टाइम बचेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इसमें बस आपको ये ध्यान देना कि आखिरी अंक पूछ रहा है तो इसका आखिरी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे K का 11 है, तो एक लिखा है, जो एक लिखा है वो आखिरी अंक लिखा है, इसी हिसाब से E5 लेंगे तो ये 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया है GOING। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, यह दिया 3, ये दिया है 8। ठीक है, ये दिया है 2 और ये दिया है 5 और ये है 3। इसी हिसाब से आपको दिया है कैजुअल SUAL। ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ये आपका 0, ये 9, फिर इसका आप कर देंगे 106। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है और वो पूछ रहा है आपका लॉजिकल का, तो ये बहुत ही आसान है, लॉजिकल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, और L का क्या हो जाएगा, देखिए L का 6 दिया है, O का कितना दिया है, ये 8 दिया है, G का देखिए यहाँ पे 3 दिया है, I का कितना दिया है, I का आपका 2 दिया है यहाँ पे, फिर C का देखिए C का कितना दिया 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 कर लेंगे, और फिर A को आपको देखिए यहाँ पे 0 दिया है, A को कितना दिया है 0 दिया है यहाँ पे 0, और L को फिर देखिए, फिर L को क्या दिया है यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, तो ये आपका नंबर निकल के आ जाएगा 683240। ठीक है, तो 683240 ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगी। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ 2018 में। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत थी कि आखिरी सब पूछ रहा है। तो ये था इसमें 10 क्वेश्चन। इसके बाद हम और भी क्वेश्चन इसमें जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया उसको और भी करेंगे। ठीक है, टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसके बाद से हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखेंगे और चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे। ठीक है।